हटा के बैठन बढ़िया से। आज हम लोग अट्ठाईस मार्च 2021 को होली के पूर्व संध्या पर आयोजित शिविर में शिरकत करने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि विदित है, छः बज के 20 मिनट से 8:30 के मध्य में होलिका दहन होगा। इस परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग कुछ देर के बाद होलिका दहन हेतु समधा को जमा करेंगे और उसका विधिवत पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद उसके धूम्र को जो होलिका से उठेगा उसका परीक्षण करेंगे और उस परीक्षण के मुताबिक भावी भविष्य में क्या प्रभाव देश काल में होने वाला है, उसकी भविष्यवाणियां भी हम लोग कर सकेंगे, देख सकेंगे, सुन सकेंगे और जान सकेंगे। उसके बाद जैसा कि होलकास्ट से लेकर करके और आज पूर्णिमा तक ये जो अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद कल प्रतिपदा, कुल 9 दिनों का जो पर्व है और इस पर्व के बीच में जो साधनाएं होती है, तो कुछ साधना तो पहले से शुरू कर रखे हैं और जो साधना नहीं कर रखे हैं उनको होली का दर्शन के बाद साधना शुरू करना है। मूल रूप से हम लोग अभी होलिका दर्शन के बाद यानी होली जला लेंगे, उसके बाद कुछ साधना करेंगे। साधना क्या है भाई? तो साधना के अंतर्गत में 4 चीजें आती है। साधना यानी किसी चीज को साध लेना, तो साधते हैं उसको बोलते साध्य। साधना हुआ, साध्य हो गया, साधक हो गया और सिद्धि हो गया। तो जो कर रहा है वो साधक है और जिस चीज को कर रहा है वो साध्य है, और जो दोनों क्रियाएं जो चलती है साथ साथ वो साधना है, और जो प्रतिफल प्राप्त होगा वो सिद्धि है। तो हम अपने आप को एक साधक के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए जो उपलब्ध सामग्री और जो उपलब्ध हमारा तिथि है, जो मुहूर्त है, उसके परिप्रेक्ष्य में अपने प्राप्त जो गुरु से मंत्र है उसको विधिवत उपयोग करते हुए हम उस सिद्धि को एकीकार करना चाहते हैं। यही साधना आज होली के बाद हम लोग करेंगे। इसमें मूल रूप से पहली साधना है हमारा
तन और मन, माने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों। लेकिन ये दो ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए आर्थिक रूप से भी अगर हम सुदृढ़ हैं तभी हम किसी साधना को कर सकते हैं। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम कैसे स्वस्थ हों, पहली साधना हमारी वही है, जिसके अंतर्गत में कहते हैं 3 तरह का ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों ताप को दूर किया जा सकता है। उसके लिए एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र की हम साधना करेंगे होलिका दहन के बाद। इसमें कह सकते हैं जो मुख्य रूप से चीज़ है, वात पित्त कफ शरीर के अंदर में है, और उसको जो है दैविक दैहिक भौतिक ताप दूर करता है। इसके जो पहले मंत्र हमारे होंगे, जो बिल्कुल सिंपल सा मंत्र है, जो सुमरे काली तारा, पाप त्रिताप भस्म हो सारा, चरण पताल शीस कैलासा, रूप विराट तोड़े जमपासा। यानी मृत्यु को भी इंसान जीत सकता है इस साधना के करने के बाद। प्रश्न उठता है कितना देर करें, कैसे करें, क्या करें। तो होलिका दहन के बाद हम लोग माला और आसन साथ लेके चलेंगे, और कम से कम 1 माला तो करना ही करना है। जम के पास टूटेगा कि नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि जीवन है तो मृत्यु भी है। लेकिन इतना जरूर है कि मरना आ जाएगा, और मरने के पहले जो परेशानियां होती है इंसान के जीवन में, जो कष्ट होता है, उससे मुक्ति जरूर प्राप्त हो जाएगा। हमारी दूसरी साधना है, जैसा मैंने कहा कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन अर्थ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पैसा कहता है जिसके पास नहीं है पैसा, उसका जग में जीवन कैसा है। तो पैसा अपने जीवन में आ जाए, धन के मामले में हम परिपूर्ण हो जाएं, उसके लिए दूसरी साधना है, जिसके अंतर भगवान शिव के विग्रह का पूजा करना है। वो पंचोपचार पूजा होगा, शमशान पूजा होगा, और पूजा के बाद उसका भी एक मंत्र होगा, जो कि 1 माला कम से कम हमें करना है। वैसे मैं चाहता था 3 माला हो। वो मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वराय नमः। भगवान शिव के समर्पित मंत्र है। इसके लिए हमने कहा था हर आदमी को 1-1 दीपक अलग से लेना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, और सबको पान, संकल्प तो ही है, पान सबको चढ़ाना पड़ेगा, और इसके बाद इसके जाप करने पड़ेंगे। संकल्प सिद्धि के अनुसार कहता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब था, सुदृढ़ हो जाएगा, सामान्य था और बेहतर हो जाएगा, बेहतर था तो और परिपूर्ण हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। ये भगवान शिव की कृपा होगी। आर्थिक के बाद हम आगे चलते हैं रोग के ऊपर। तो पहले हमने जो 3 रोग की बात कही थी, जिसमें हमने दैविक दैहिक भौतिक की बात की थी, इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ हैं जो समझ में नहीं आता। आदमी इलाज कराता है, ठीक नहीं होता है, परेशान से परेशान होते चला जाता है। तो कहता है इसमें बहुत सारा चीज़ है, कुछ रोग है, कुछ ग्रह का कारक होता है, कुछ प्रेत दोष होता है, और कुछ जोग का जरूरत होता है शरीर के अंदर में। तो उसके लिए भी एक अलग से मंत्र है, और जिसके लिए हमें जरूरत था कि भैरव की कृपा प्राप्त करनी थी। उसमें कहते हैं रोग छूटे कुछ औषध खाई, ग्रह कटे कुछ जतन कराई, प्रेत हटे नहीं, रोग छूटे कुछ औषध खाई, ग्रह कटे कुछ जाप कराई, प्रेत हटे कुछ जतन कराई,
अब व्याध मिटे कुछ जोग जुड़ाई। लेकिन इसके लिए जो हमारा है, भैरव का एक यंत्र की जरूरत था, लेकिन भैरव यंत्र चूंकि उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इसमें भोजपत्र के ऊपर आप लिख कर करके हम इस काम को कर सकते थे, ताबीज में भर करके। उसके लिखने के लिए भी हमें जो है कामिया सिंदूर की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा भोजपत्र नहीं मिला तो हम प्लेन पेपर पर भी लिख करके इस काम को कर लेंगे आज। लेकिन इस दौरान दो चीज़ और बनती थी, जिसमें एक मांस का टुकड़ा था और एक हमें जो है शराब का पाउच चाहिए था। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सबकी सामग्री के ऊपर बंधना नहीं चाहिए। इंसान को स्किल के ऊपर बंधना चाहिए। आपके करने के अगर तरीके अच्छे हैं तो कुछ सामग्री नहीं है तब भी काम आपके पूरे हो सकते हैं। इट मीन्स मैं ये मानता हूँ कि अगर हम जतन से काम करेंगे तो शायद ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो इस मंत्र को भी हम करेंगे। और अंत में जो है सुरक्षा की बात थी। सुरक्षा के अंतर्गत में था, इंसान को हमेशा चाहता है सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए इसमें 7 कंकड़े लेना था शमशान के परिधि से, और उसे भी ला कर के फिर उस सब पे कामिया सिंदूर का तिलक लगाना था, और तिलक लगाने के बाद गुंगुल का धूप दिखाना था। उसके बाद मंत्र का जाप करना था। उस मंत्र के भी हम कहेंगे कम से कम 1 माला होना ही चाहिए। वो मंत्र था, ओम नमो उचिष्ट चंडालिनी देवी महापिचासिनी कलेम टाटा स्वाहा। उसके पहले हम उस मंत्र की चर्चा करते हैं जो मंत्र हमारा था, जिसमें हम भैरव की स्थापना करते हैं। उसमें कहा गया है, ओम काल भैरव तुम बिना गंध बिना धूप बिना दीप बिना कर्म सर्वे शत्रु विनाशाय सर्व सिद्ध भवेत। यानी जिस तरह की भी बाधाएं हैं सबको हम शत्रु मानते हैं और सब सिद्ध हो जाए, यानी अपने कार्य में आ जाए और एक काम मेरा हो जाए। अंत में हम एक चीज जोड़ा था, वशीकरण। वशीकरण हर आदमी चाहता है कि सब बस में मेरा हो जाए। उसके अंतर्गत में एक मंत्र था, उस मंत्र को करने के बाद हम बताएंगे। ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोककाय त्रिलोकनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा। इसके एक बाल करने के बाद, इसके बाद कल परसों तरसों किसी भी दिन भृंगराज का एक पौधा कबाड़ लिया, भंगरा 2 रंग का होता है, काला और एक उजला होता है। तो काले फूल वाले भंगरे को तवज्जो देंगे। उसका फूल अगर आप एक तोड़ के लाते हैं और किसी तरह से सामने वाले को खिला देते हैं, इस मंत्र को बोलते हुए, वो आपकी बात को सुनने लगेगा। और आप अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो सिर्फ उसका मूल उस मंत्र से लाएं, मंत्र के जड़ को अपने मुंह में रखें और सामने वाले से बात करें। सामने वाले आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने 5 मंत्र का चर्चा कर लिया। अब हम लोग शमशान की ओर प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर हम धूम्र पे चर्चा करेंगे। वैसे धूम्र पे चर्चा क्या, फिर भी उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसके अंदर में। कि जब होलिका जलाएंगे ₹180 300 ग्राम। छोटा कटवा ले लूँगा ना। हाँ ठीक कहता है, अगर धूम्र पूर्व रुख हो जाएगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार
से पूरे जनता के लिए अच्छा होगा वो। और अगर अग्नि कोण में जाएगा और दक्षिण दिशा में जाता है तो दुर्भिक्ष हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, महामारी आ जाएगा, फिर से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। और अंतर कला से देश गुजर जाएगा। और उम्मीद है जुलाई आते आते गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अगर पश्चिम दिशा में जाएगा बहुत वर्षा होगा, धन धान बहुत उत्पन्न होगा। अगर वायु कोण में और उत्तर दिशा में जाएगा तो सब शांति प्राप्त होगा और देश में समाज में बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। तो फिर हम लोग शमशान की ओर पढ़ते हैं। मंत्र लिखा है लेकिन वहाँ पर भी जाप करना है। सारे मंत्र तो वही करना है, सिर्फ यहाँ पर एक बस गया थी वाला, उनका वाला लिखिए।